दोस्तों सभी के घरों में एक नालायक और निकम्मा आदमी जरूर होता है। वो घर के पूरे काम करता है लेकिन दोस्तों उसकी कोई मदद नहीं करता, ना कोई उसकी सुनता है चल और वरना यही बोला जाता है कि वो कोई काम नहीं करता। मुझे ही देख लो दोस्तों, आज पानी का टैंक में ऊपर कर धोने दे के बेटा लिए मोटर गया चालू हूँ यार। और बार बार मोटर चालू करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन घर में मेरी कोई नहीं सुन रहा। बच्चे भी मेरे को इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों थक हार कर मैं बैठ गया और मैं सोच रहा था कि आज इस प्रॉब्लम का मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर कर दूंगा, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना कोई ऐसा बोर्ड तैयार किया जाए जो अपने हिसाब से बंद हो जाए और अपने हिसाब से चालू हो जाए और बार बार मोटर बंद चालू करने के लिए हमें छत से नीचे ना आना पड़े। अब मेरे पास में कबाड़े में ऐसा कोई बोर्ड नहीं था, तभी मेरी कचरे में नजर पड़ी और मुझे एक टॉयलेट क्लीनर दिखाई दिया। सोचा मैं इसी से कुछ ना कुछ जरूर बना सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस क्लीनर के डिब्बे को बहुत अच्छी तरह से साफानी से धो लिया है और साथ में जो इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ था उसको निकाल लिया है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बोर्ड लिया है। दोस्तों ये मेरे पास कबाड़े में पड़ा हुआ था और कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट में मैं इसको काम में लेता रहता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं इसके साथ में मार्किंग करूँगा। दोस्तों मार्किंग ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारा बोर्ड है उसके बराबर हमें मार्किंग नहीं करनी। दोस्तों इसका जो अंदर का पार्ट है उसके बराबर हमें मार्किंग करनी है, ताकि दोस्तों जो इसका अंदर का पार्ट और कनेक्शन है वो इसके डिब्बे के अंदर चले जाए और दोस्तों हमारा जो बोर्ड है वो बाहर बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाए। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसकी कितनी शानदार तरीके से कटिंग कर ली है। अब दोस्तों मैं इसके कनेक्शंस करूंगा। तो दोस्तों इसके कनेक्शंस करने के लिए हमारे नॉर्मल ही कनेक्शंस करने हैं, लेकिन दोस्तों अब इसमें कोई हमें एक एडवांस फीचर डालना है। वो एडवांस फीचर है कि हमें इसको बहुत दूर से बंद चालू करने के लिए इसके अंदर रिमोट सिस्टम करना पड़ेगा। दोस्तों ये साधारण बोर्ड से कई गुना बेटर और सेफ बोर्ड बनने वाला है। दोस्तों इसमें करंट का कोई खतरा आपके नहीं रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमारा डिब्बा जो है वो पूरी तरह से पैक रहेगा। यहाँ पर कोई कनेक्शन हमारा आउट नहीं रहेगा। नॉर्मल बोर्ड में तो फिर भी कहीं ना कहीं होकर पानी जाने का खतरा रहेगा, लेकिन दोस्तों इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इसको हम पूरी तरह से पैक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो बोर्ड बना रहे हैं ये बोर्ड हमारे दो तरीके से काम करेगा। एक तो ये रिमोट से भी बंद चालू हो जाएगा और जो दूसरा सिस्टम है दोस्तों ये हमारा जो मेन बटन है उससे भी बंद चालू हो जाएगा, ताकि हमें जब रिमोट की जरूरत ना पड़े तो हम नॉर्मल मैनुअली इसको बंद चालू कर कर यूज में ले सके। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रिमोट से बंद चालू करने के लिए यहाँ पर एक सिंगल चैनल RF रिमोट कंट्रोल डिवाइस का यूज किया है। ये डिवाइस आपको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मिल जाएगी और आपको लगभग 250 से 300 रुपये में ये मिल जाएगी। और दोस्तों इसके कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। जो पहले दो वायर देख रहे हो दोस्तों ये हमारे 12 वोल्ट सप्लाई देने के दो वायर हैं, और जो इसके बाद में जो दो पिने देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर हम स्विच की जगह इसको काम में लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल इसके कनेक्शंस हैं। अगर आप लोग इसको डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर दूसरा वीडियो भी बना रखा है, तो आप लोग वहाँ जाकर इसके कनेक्शंस को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। अब मैंने यहाँ पर बैटरी के कनेक्शंस के लिए एक पिन यूज लिए हैं दोस्तों। ये फीमेल 12 वोल्ट की पिन है। तो यहाँ पर मैं बैटरी का कनेक्शंस या कोई भी 12 वोल्ट के एडेप्टर से सप्लाई देने के लिए यहाँ पर इसके फीमेल पिन में एक मेल पिन लगा दूंगा। और यहाँ पर मैंने दो वायर जो निकाले हुए हैं दोस्तों ये थोड़े मजबूत वायर लेने हैं आपको, ताकि ये एसी सप्लाई में बंद चालू करने के लिए जो हमें काम आएगा तो सारा लोड हमारी जो रिले पे पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दो मोटे वायर भी साथ में कनेक्ट कर लिए हैं दोस्तों। ये कॉपर के वायर है। अब इनके कनेक्शंस हम स्विच की जगह पर कर देंगे। तो दोस्तों मैंने इसको प्रॉपर तरीके से अंदर डिब्बी में पैक कर लिया है दोस्तों। इसको पैक करने के बाद में भी इसकी रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये आराम से काफ़ी दूरी पर काम कर सकती है और आप कहीं भी इसको लगभग 100 मीटर की दूरी तक इसको रिमोट से बंद चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बहुत सिंपल से कनेक्शन से जो दो वायर आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पर जो हमारे स्विच के अंदर हमने दो वायर लगाए हैं जो नॉर्मल बटन में, बस उन्हीं दो वायर के साथ में इन दोनों वायर को जोड़ देना है और साथ में स्क्रू ड्राइवर की सहायता से बहुत अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, ताकि दोस्तों यहाँ पर अगर कोई लूज कनेक्शन रहेगा तो दोस्तों हमारा जो बोर्ड है वो अच्छे से नहीं बनेगा। और दोस्तों हमें जो ये बोर्ड बनाना है वो बहुत ही पावरफुल बोर्ड बनाना है और दोस्तों साथ में ऐसा बोर्ड बनाना है कि यहाँ पर कोई खतरा हमें ना रहे, कोई करंट वगैरह की दिक्कत यहाँ पर ना रहे। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक LED इंडिकेटर भी लगाएंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे बोर्ड में सप्लाई आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर LED इंडिकेटर हम इस जगह पर लगाएंगे जहाँ पर हमारी आउटपुट सप्लाई लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसको नाप कर देख लेता हूँ कि हमारा जो LED इंडिकेटर है उसके जो वायर हैं हमारे छोटे तो ना पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये सही तरीके से आ जाएगा और इसके कनेक्शंस भी आसानी से हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको ड्राइवर की सहायता से डिब्बे के अंदर छेद कर लिया है। अब दोस्तों छेद को थोड़ा सा चौड़ा कर दोस्तों इसके अंदर में अंदर की तरफ से हमारी जो LED है उसको प्रॉपर तरीके से लगा लूँगा। तो दोस्तों छेद को ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है, हमें नॉर्मल छेद रखना है ताकि हमारी जो LED है वो ऑटोमेटिक इसमें से निकल कर ना भगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत ही ताकत के साथ में इसको लगाया है। अभी LED हमारी यहाँ से नहीं निकलने वाली। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारे पास में जो रिमोट कंट्रोल डिवाइस हैं, तो यहाँ पर जो हमारे 12 वोल्ट सप्लाई की जो पिन है, तो दोस्तों इस पिन को भी हम यहाँ पर एक छेद कर इसके अंदर लगा लेंगे। अब दोस्तों ये पिन मुझे पहले लगानी चाहिए थी, क्योंकि दोस्तों इसको हम बाहर की तरफ से लगा सकते हैं, अंदर की तरफ से लगाएंगे तो ये लूज रहेगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसके कनेक्शंस को निकाल कर और मैं बाहर की तरफ से इसको लगा रहा हूँ। ये मैं वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी कनेक्शंस कर चुका हूँ, और दोस्तों मैं अगर बार बार इसको रिपीट करूँगा तो हमारा जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि मैंने वो जो पिन है उसको बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर लगा दिया है।
तो दोस्तों यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर और हमारी पिन बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर दिख रही है। तो दोस्तों अब हमारा जो एलईडी इंडिकेटर है उसके कनेक्शंस, हमारा जो आउटपुट सॉकेट है उसके जो कनेक्शंस हैं उसके साथ में मैंने जोड़ दिया है। तो दोस्तों हमारे जो सारे कनेक्शंस हैं वो लगभग बनकर पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। अब बारी आती है इसको पैक करने की। तो दोस्तों इसको पैक करने के लिए मैं यहाँ पर स्क्रू का यूज करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास में लंबे वाले स्क्रू नहीं थे, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक स्क्रू का यूज किया है, एक ब्लैक कलर का स्क्रू लेकर, और मैं उसको लगाऊंगा। यहाँ पर जो स्क्रू मैं लगा रहा हूँ ये छोटा वाला स्क्रू था, ये यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं आया। तो दोस्तों मैंने एक ब्लैक वाला स्क्रू लेकर इससे सारे स्क्रू के अंदर छेद कर लिया, मतलब जितने भी यहाँ पर पॉइंट है उसके अंदर छेद कर लिया, और उसके बाद में मैंने ये छोटे वाले जो स्क्रू हैं वो लगा दिए। अब हमारा जो बोर्ड है वो पूरी तरह से बनकर बिल्कुल रेडी है। चलिए अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसका जो ढक्कन था उसके अंदर भी एक छोटा सा छेद कर वहाँ पर उसके अंदर से केबल निकाली है, ताकि जो हमारा जो डिब्बा है वो पूरी तरह से अच्छे से दिखे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि जो मैं बटन से इसको मैनुअली बंद चालू कर देख रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो अब मैं रिमोट से देखता हूँ, तो दोस्तों रिमोट से भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों अब हमारी मोटर जो है, हमारी पानी की मोटर, उसके साथ में इसके कनेक्शंस करते हैं और हम मोटर को इसको बंद चालू कर देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मोटर को मैनुअली बंद चालू कर भी देखा है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो मोटर है वो इस बटन से मैनुअली बंद चालू भी हो जाएगी। अब दोस्तों अब हम अगर इसको रिमोट से चलाना चाहते हैं तो इस बटन को हमें बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब भी हमारा रिमोट काम करेगा। अगर चालू रखेंगे तो दोस्तों वो मैनुअली चालू हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो टैंक है वो यहाँ पर सबसे नीचे वाली छत से भी ऊपर है। तो दोस्तों काफ़ी ऊपर हमारे टैंक है और यहाँ से हम बंद चालू कर देखेंगे। दोस्तों सारे कनेक्शन हमने नीचे कर दिए हैं, अब मैं रिमोट लेकर ऊपर आ गया हूँ दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो जैसे मैं रिमोट का बटन ऑन करता हूँ, ये देखिए कर दिया मैंने ऑन, ये मोटर चल गई हमारी। ठीक है दोस्तों, बहुत गर्मी हो चुकी है, ऑलरेडी मैं पहले एक बार नहा चुका हूँ, लेकिन दोस्तों मेरी इच्छा हो रही है मैं मुझे पता है आप लोगों को भी पता लग गया कि मेरे नाक में पानी जा चुका है। कोई बात नहीं है दोस्तों, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों आप मजे मत लेना मेरे। तो दोस्तों सच सच बताना आप लोगों को वीडियो कैसे लगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में कुछ थोड़ा सा हट कर कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों मेरे से सही से नहीं बैठता। दोस्तों मैं मात्र काम की चीज़ पर ही फोकस रखता हूँ और बाकी एक्टिंग दोस्तों मेरे को नहीं आती है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे भी आप लोगों से मिलते रहेंगे कुछ ना कुछ नई चीज़ों के साथ में।